कुनबा तो छोड़ो, पूरे गांव में कोई भी फॉरेन पढ़ने नहीं गया है तो हेलो तो आ गई। अच्छा आ गया। हेलो आना राम जी, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत होती है, हम सब लोग बैठे हैं साथ में। तो देख, तो पापा जी बैठे हैं वहाँ पे और ये सब हम सब यहाँ बैठ के बातचीत कर तो खुशी शर्मा रही है। फ्रेंड, आज हम सब लोग कर रहे हैं बातचीत अच्छे से, मतलब खूब मस्ती काट रहे हैं, एक दूसरे की फिल्म काट रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज सुबह से पड़ रही है बारिश, सुबह से बारिश पड़ते पड़ते आज आ गया है यू टाइम। फ्रेंड्स, 2:30 बज रहा है दोपहर का और सुबह से बारिश पड़ रही है, इतनी तगड़ी बारिश पड़ रही है सुबह से कि मतलब क्या ही कहने। तो आज इस खुशी में बन रही है एक नई चीज, तो वो बताएंगे पापा। तो पापा जी क्या बन रहा है? चाय। हेलो तो आ गई। चाय आ गया। हेलो आना। तो फ्रेंड, चाय रखी, मम्मी ने कह दी कभी पी जाए। तो पापा जी, बहुत कमेंट आ रही है कि अंकल जी से और सवाल पूछियो। पूछेंगे, पहले चाय हलवा ले लेना। तो फ्रेंड, थोड़ी देर में पापा सवाल पूछेंगे एक नया, तो आप उस कमेंट में उसका जवाब देना। तो पहले हम चाय हलवा एंजॉय करेंगे, फिर आपको बताएंगे। और फ्रेंड, आज के व्लॉग में हम आपको अपनी फैमिली के बारे में भी बताएंगे कि हमारी फैमिली में कौन कौन है, कितने मेंबर हैं। आज हम आपको पूरी डिटेल देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस व्लॉग में एंड तक। तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हमारा हलवा और वहाँ गल रही है चाय। पापा खाने भी लगे हैं, चम्मच लेके आए वैष्णवी था। अब भैया, अब कहाँ चल दी? मेरी फ्रेंड जा रही है ना छिलकी। अरे इसमें गले रखा पिन्नी में उसकी लाली कर लाला कपड़े तो न देख। अच्छे, आगे जा रही है। अच्छा फ्रेंड्स, दिखाते हैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाते हैं, चलिए। फ्रेंड्स, इनकी फ्रेंडों के साथ मैं मतलब फ्री फंड में रहती हूँ, तो मेरे को ऐसी लगा जैसे इनकी फ्रेंड भी है और मेरी भी फ्रेंड है। की फ्रेंड है, वे सब मुझे मतलब अपनी फ्रेंड की तरह रखे हैं, बहुत प्यार से ऐसे ही रखा है मेरे को। तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मतलब मेरी फ्रेंड ना है। वैसे मेरी फ्रेंड भी मिलेंगी पड़ोस में, पड़ोस वाले घर में ही रहे हैं वे भी, तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए, तो फ्रेंड हम आ गए हैं घर, तो चलिए दिखाते हैं आपको आगे। आ गई है, अभी आई है मैडम हमारी, यू नहा का आई है। अब इससे मिलना है गाइस हम चिंकी से। ये है हमारे दीदी के सूट जो ये अपने ससुराल को लेके जा रहे हैं। ये है इनकी स्लीपर और ये है इनके बच्चों के कपड़े। बैग को पहन। तो फ्रेंड, आप देखो, जब बेटी जावे तो कितना खर्चा करना पड़ा है। तो ठीक आ रही है मेरे बैग में, बनवाएंगे ना, बैग में दिखाऊंगी। अरे अच्छे लग रहे हैं तो मेरे पैर में। लो, चप्पल आई हुई देर हुई ना, दोनों ने पहले पैर के बैठ गई। और निकालो दीदी, दीदी के पर्स पे कॉन्सेंट्रेट है। ऐसे बागड़ गए हैं और इसका फोन चुरगा, वहाँ चुरगा या गिरगा संध्या। अगर किसी को पागड़ में फोन मिला हो, किसी ने मतलब चुराया हो, तो या लौंडिया का पैसा निकाल ले में और फोन दे दे में। स्टोर वाले का नंबर भी धरावा। हाँ, तो बहुत नया फोन है ना, जो नाम दे वहाँ बैठती हूँ ना, जो मतलब वापस उल्टा तब इधर ले जाए। चलो तो भी चलते हैं, बाय। ना गई तो कोई क्वेश्चन है बता दो। आज क्वेश्चन जो ऐसा है जो तुम्हें YouTube पे मैं ऐसे नहीं मिल रहा, जैसे तुमने निकाल करके तुमने बता दिए। लो, ये किसी बुजुर्ग का पूछा हुआ मतलब वो है सवाल है। मतलब उसने से अपने बेटे को शिक्षा दी, उसके ऊपर है वो। क्या शिक्षा दी उसने, क्या बताना चाह रहा हो मरते मरते, वो है कि पहला है अपने बेटे से कहिए कि तुम छाव में जाना और छाव में आना। दूसरा है घर में चमड़े की एक दीवार रखना। और तीसरा है मीठा ही मीठा खाना। और चौथा है अगर अपनी पत्नी को डांटना, बांध कर डांटना। बता के वो बुजुर्ग गुजर गए। अब इनका मतलब आपको बताना, इन चारों को जो मैंने कही ये बात, इनका मतलब क्या है, कहना चाह रहे थे वो बुजुर्ग। हाँ, वो बुजुर्ग की मतलब क्या समझाना चाह रहे अपने बच्चे को, अब तुम्हें ऐसा करना है। तो फ्रेंड्स, पापा ने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब है तो वो पूरा एक क्वेश्चन, लेकिन उसमें 4 बात हैं। तो आप उनका कमेंट में जवाब देना कि आपको अगर पता हो तो उन 4 सवालों के। तो फ्रेंड्स, ये आंसर आपको नेट पे या कहीं नहीं मिलेगा, आप किसी बुजुर्ग से पूछना, अगर आपके घर में हो, आस पड़ोस में हो, उनसे पूछना एंड आपको इसका जवाब मे भी मिल जाएगा। तो प्लीज
कमेंट करके जरूर बताना आपको ये सवाल कैसा लगा, और इसका जवाब भी अगर नहीं पता हो तो भी कमेंट करना कि आपको नहीं पता है। और फ्रेंड एक दीदी है ज्योति गुजर, उनकी कमेंट आई थी जो एक सवाल पहले था उस पे, तो उनका जवाब बिल्कुल ठीक था। तो फ्रेंड दीदी हैं जिनकी कमेंट आई है उनका नाम है दिशा भाटी, तो उनका भी आंसर आया था, उन्होंने भी कमेंट किया था, तो उनका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। और फ्रेंड आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड। आज के व्लॉग में मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मतलब हम आज अपनी फैमिली के बारे में बताएंगे, तो अब हम दोनों बहन एक साथ बैठेंगे और आपको अपनी पूरी फैमिली के बारे में बताएंगे। मतलब अगर 6 भाइयों के बारे में बताएंगे तो ज्यादा लंबा व्लॉग हो जाएगा, तो अब हम बिल्कुल अपनी मेन फैमिली बताएंगे। मतलब जो एक बाबा हैं हमारे पापा के पापा हैं, तो उनकी फैमिली के बारे में ही हम आपको बताएंगे बस। तो फ्रेंड्स अब हमारी बैठक हो चुकी है, दोनों बैठ गए अब, तो आज बताएंगे हम तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में, यहाँ की फैमिली के बारे में। तो फ्रेंड हमारे दादा दादी हैं, उनकी डेथ हो गई, मतलब जब तो हम बहुत छोटे छोटे थे जब ही उनकी डेथ हो गई थी। गाइस उनके हमारे बाबा के 5 बच्चे हैं, 4 लड़का और 1 लड़की। एक लड़की जैसे कि आपको पता है वो हमारे पास ही है, भगोट में ही है, वो उनकी शादी भगोट में ही हुई थी, उन्होंने हमारा रिश्ता विश्ता करवाया। हाँ, सबसे बड़ी है हमारी बुआ और उससे छोटे हैं ये चारों भाई। फ्रेंड सबसे बड़े हैं मेरे पापा, तो उनके 4 बच्चे, हम 3 बहन है हम और 1 भाई है। भाई है सबसे बड़ा और वो कर रहा है LLB, उसने ITI में भी टॉप किया है, अपना कॉलेज उसने करी ली। बीकॉम और ITI उसके साथ साथ हुई थी शायद, उधर ITI भी करी थी उसने और उधर बीकॉम किया था, और अब वो फिलहाल LLB कर रहा है। और मेरी आपको बताइए मैं BEd कर रही हूँ। और फ्रेंड मेरी भी और छोटी बहन है, सिस्टर है, उसने इंटर किया है इस बार, उसने BA में एडमिशन ले लिया है। आपने व्लॉग में देखा होगा, मतलब मैं उसका एडमिशन करवाने गई थी। और दूसरे नंबर के हैं मेरे छोटे पापा, हम उन्हें छोटे पापा ही बोलते हैं क्योंकि मेरी मम्मी है और जो मेरे छोटे पापा को है, तो वो दोनों बहनें बिल्कुल सगी हैं, जैसे मैं और दीदी हैं, तो वो दोनों भाई भाई के लिए ही हैं, तो उन्हें भी हम छोटी मम्मी और छोटे पापा ऐसे बोलते हैं। उनके हैं फ्रेंड 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की। लड़की है सबसे छोटी और लड़के हैं दोनों बड़े। सबसे बड़ा वाला ऑस्ट्रेलिया में रहता है और छोटे वाले ने इस बार ग्रेजुएशन में है, वो 2nd ईयर में BA कर रहा है वो भी, और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो। और हमारी खुशी इस बार 9th क्लास में आई है। और फ्रेंड भाई भी ऑस्ट्रेलिया भी गया है, 4-5 महीने हो गए, 5वां महीना चल रहा है उसे। मायरा का जिस दिन हुई थी उसी दिन गया था। तो मतलब वो जिस दिन गया था ना उसे इतना वो हो रहा, क्योंकि दीदी के फिर लड़की होगी उसी दिन बाकी भैया की लड़की है, तो उनके भी उसी दिन लड़की हुई ही, फिर चाची के लड़की होगी, फिर मेरे भी बेबी होगी, तो वगैरह सबके बच्चे अभी हुए जब मैं आ गया यहाँ को। तो मतलब उसे इस बात का थोड़ा सा वो होता है दुख सा कि मतलब सब बच्चे बाद में ही हुए, पर हमें बहुत खुशी होती है कि वो वहां चला गया, क्योंकि एक बहुत प्राउड की बात है। वो फ्रेंड पूरे गाँव में ही, कुनबा तो छोड़ो, पूरे गाँव में कोई भी फॉरेन पढ़ने नहीं गया है, तो हमारे लिए तो बहुत प्राउड की बात है कि भाई हमारा भाई बाहर पढ़ने गया है। और फ्रेंड तीसरे नंबर के मेरे चाचा, शादी नहीं हुई, उन्होंने शादी करने से मना कर दिया कि मतलब मैं अकेला रहूंगा, अकेला खाऊंगा, अकेला मौज लेऊंगा, मेरे को शादी नहीं करनी, तो उनकी शादी नहीं हुई फिर, मतलब बिल्कुल भी करी नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि कुछ भी कर लो मैं नहीं करूंगा। और वो फिलहाल अब गाजियाबाद में रहते हैं, वहीं ड्यूटी कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं। हाँ, वहां से आते हैं हफ्ते में, आते हैं यहाँ पे अपने रहते हैं 1-2 दिन और फिर वापस वहीं चले जाते हैं। और सबसे छोटे चाचा हैं चौथे नंबर के, तो उनकी शादी भी अभी जल्दी में हुई है, 3 साल हो गए उनकी शादी को। के हैं 2 बच्चे, 1 लड़का और 1 लड़की। हाँ, लड़की भी अभी हुई थी, मतलब दीदी की लड़की से 8 दिन छोटी है, और लड़का हो गया 1.5 साल का हो गया, वो अब जनवरी में 2 साल का हो जाएगा। एंड ये है हमारी छोटी सी फैमिली, जो सभी हम एक साथ ही रहते हैं। अभी तक तो सब एक साथ हैं, आगे देखते हैं। बच्चे हमारे भाई के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पापा ने तो निभा लिया है, तो अब देखते हैं कि वो लोग कब तक निभा पाएंगे, कब तक नहीं। हमारे मम्मी पापा ने तो बहुत निभा लिया एक साथ, तो अब उनके भाई के ऊपर डिपेंड है कि उनकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, कितनी अच्छी नहीं। और फ्रेंड्स आप ये कहोगे कि पहले जब भाई बड़ा है सौरभ, तो हमने उसकी शादी पहले क्यों नहीं की, पहले हमारी क्यों कर दी गई। तो मम्मी पापा ने ऐसे ही कह दिया सौरभ ने कि पहले बहनन की शादी करूंगा मैं, तब अपने करूंगा, पता नहीं अगले घर की कैसी आवर कैसी शादी वादी करे, तो इसीलिए पहले उन्होंने हमारी शादी करी ही। अब भाई हर के रिश्ता तब आए तब मना कर दी कि पहले हम बहनन का करेंगे, और अब भी आ रहे हैं, पता नहीं अब जहाँ की नसीब में होएगा वहीं से होएगी शादी उसकी। खैर अब तो, और फ्रेंड अब तो ये शहरीले हो रहे हैं सबके 2-2 बच्चे हैं,
क्योंकि मैं भी गई, दीदी भी गई और हिमांशु चला गया ऑस्ट्रेलिया। तो अब इनके दो दो बच्चे हैं, बड़ी वाली पे एक लड़का एक लड़की, बीच वाली पे एक लड़का एक लड़की, सबसे छोटी पे एक लड़का एक लड़की। हम तीन तो बिल्कुल ऐसा हो गए जैसे मतलब बाहर ही रहते हो क्योंकि हम तो अपने घर चले गए, वो भी सक्सेस होने के लिए चला गया। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, जब तक रोम रोम जी। डिमांड ज्यादा आ रही है